आज की कथा में हम श्रवण करेंगे हर एक युग में भगवत प्राप्ति के लिए धर्म का कौन सा मार्ग उपयोग में लाया जाता है और खास करके कली के दोषों से बचने के क्या उपाय हैं। श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद अध्याय 3। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने कली में क्या क्या लक्षण होंगे इसका वर्णन दिया है। अभी इन प्रकार के लक्षणों को जब प्रकट किया जाता है तब पृथ्वी माता जो सारे जीवों के लिए मां स्वरूप है, वे जब पृथ्वी के राजाओं को या चोर लुटे लोगों को पृथ्वी माता जब देखती है कि ये सब मृत्यु के हाथ के खिलौने मुझको जीत लेना चाहते हैं, कि ये पृथ्वी मेरी है, ये राज्य मेरा है, ये देश मेरे अधीन है, इस प्रकार से वे लोग मानते हैं, तो माता पृथ्वी ऐसे बच्चों के इस मनोभाव को देखकर विद्वान भी राजाओं की यह कामना व्यर्थ ही है, विफल ही है, यह जानते हैं कि जिस कामना के कारण पानी के बुलबुले के समान क्षणभंग अपने शरीर पर वे राजागण अत्यधिक विश्वस्त रहते हैं। जैसे पानी का बुलबुला है, कुछ क्षण के लिए पानी के ऊपर बनता है और फिर वह फूट जाता है, टूट जाता है, पुनः पानी में एकाकार हो जाता है। इसी प्रकार से समय के स्केल के ऊपर कभी तो जन्म होता है, कुछ समय के लिए उसका शरीर रहता है और मृत्यु के समय में यह शरीर उसके हाथ से छूट जाता है। इसीलिए विद्वान भी माता पृथ्वी की तरह ऐसे तथाकथित मनोभाव को देखकर हंसते हैं। वे राजागण सोचते हैं कि सर्वप्रथम मैं मन के साथ अपनी पांचों इंद्रियों को अपने वश में करूंगा, क्योंकि पहले इन भीतरी शत्रुओं को जीते बिना बाहरी शत्रुओं को वश में नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मैं शत्रु राजा के मंत्री, दूसरे देश के मंत्री, अमात्य नागरिक नेता और समस्त सैनिकों को भी अपने वश में कर लूंगा तथा हमारी विजय यात्रा में जो भी विरोधी होंगे उनको भी मैं जीत लूंगा। जिस प्रकार से कम्युनिस्ट राक्षसी लोग अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास संसार में करते हुए देखे जाते हैं, या पाश्चात्य जगत के भी लोग दूसरे राज्यों को, देशों को हथियाने का प्रयास सदा ही करते रहते हैं। इस तरह से क्रमशः मैं समुद्र पर्यंत की पृथ्वी जीत लूंगा, इस प्रकार से वे विचार करते हैं और अनेक आशाओं को पाल कर बड़े ही गर्वित होते हैं। वे इस बात पर भी ध्यान नहीं देते हैं कि उनके सिर पर काल सवार है। समुद्र पर्यंत की पृथ्वी को जीतने के पश्चात वे बड़े ही उत्साह से समुद्र पार करके दूसरे द्वीप पर जाकर उसको भी जीत लेना चाहते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया भारत में इसी प्रकार से आई थी। जिस इंद्रियों को वश में कर लेने से मुक्ति जैसे फल की प्राप्ति संभव है, उसकी तुलना में भूमि के किसी खंड को कुछ दिन के लिए स्वयं के अधीन बहुत ही तुच्छ इच्छा है। क्योंकि व्यक्ति का कर्तव्य है, मनुष्य जन्म प्राप्त तो उसे संसार से मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो राज्य, संपदा और दूसरे जीवों को नियंत्रित करने में अपना जीवन
व्यर्थ गवा बैठता है। इसलिए काल के प्रभाव में तो बहुत सारे राजाओं ने, पृथ्वी माता कहती है कि मेरे ऊपर उन्होंने बहुत सारा राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, और उसमें भी मनुगण और उनके पुत्रगण भी वे खाली हाथ वापस चले गए। क्योंकि जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो उनके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ हाथ से चला जाता है। मुझे अपने साथ नहीं ले जा पाए। पृथ्वी को कोई अपने साथ नहीं ले पाता। पृथ्वी माता सोचती है कि ये मूर्ख राजागण मुझे युद्ध में जीतकर अपने वश में करना चाहते हैं। पृथ्वी तो भगवान नारायण की पत्नी है, किसी और के द्वारा उनको कभी भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन पृथ्वी माता कहती है, मेरे लिए ही जिन दुष्टों के मन में यह बात सुदृढ़ हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है, मेरी दासी है, उन कलह हो जाता है। तार का कंपाउंड लगा देते हैं और सब लोग अपना बोर्ड लगा देते हैं कि ये मेरी संपत्ति है, और कोई इसके बीच में आएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। लेकिन फिर उसी जो मालिक होते हैं उन्हीं के घर उस संपत्ति को लेकर पिता और पुत्र में झगड़ा हो जाता है। इस प्रकार यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी है, तुम्हारी नहीं। इस प्रकार से परस्पर में स्पर्धा करने वाले राजागण मेरे लिए ही दूसरे को मारते हैं और स्वयं भी मारे जाते हैं। कौन कौन से ऐसे राजा? राजा पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुष, भरत, सहस्त्रबाहु, अर्जुन, मांधाता, सगर, राम, खटवांग, दुंदुमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, शर्याति, गय, भगीरथ, कुवलयाश्व, ककुत्स्थ, नैषद, नृग, वृत्रासुर, संसार को रुलाने वाला रावण, राम, नमूची, शंभरासुर, भौमासुर, हिरण्याक्ष, तारकासुर और बहुत दूसरे से दैत्य और बड़े बड़े राजा भी हो गए। ये सब कुछ समझते थे, सभी शूरवीर थे। इन सबों ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया। दूसरे लोगों ने इन सबों को कभी जीत भी नहीं पाए, इतने ये अजिंक्य थे। इन लोगों ने पूरी ममता से मुझको अपना समझा, किंतु भयंकर काल ने इन लोगों की इच्छा पूरी नहीं होने दी। अब इनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ भी पता नहीं है। केवल इन लोगों की कहानी मात्र अवशिष्ट है कि ऐसे कोई महान राजा पूर्व में कभी होकर गए हैं। इसीलिए परीक्षित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं। वे सभी लोक में अपने यश का विस्तार करके चले भी गए। तुमको ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उन सबों की कथा को सुनाया गया है। तुम्हारे अंदर यह इच्छा न रह जाए कि पुनः मुझे जन्म लेकर संसार में राजा बनना है। ये इच्छा न रहे कि केवल ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही कि इस संसार से निकलना है, इस निष्कर्ष तक आने के लिए ही इतनी सारी कथाएं भागवत में सुनाई गई। लेकिन ये सब तो वाणी का विलास मात्र है, परमार्थ नहीं है। भगवान का केवल नाम संकीर्तन करना ही। इसलिए भगवान निर्मल भक्ति चाहने वाले, अमंगलों का विनाश करने वाले
भगवान के गुणों का वर्णन है, उसका ही साधक को, भक्त को नित्य श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार कहने पर हे भगवान, लोग बड़े हुए कलयुग के दोषों को किस साधन से विनष्ट कर पाएंगे? हे मुने, आप कृपा करके इसे विस्तार से बताइए कि युगों का स्वरूप क्या होता है, कितने युग होते हैं, का मान यानी कालमान कितना हो, युगों के कौन कौन से धर्म होते हैं जिनको पालन करने से व्यक्ति संसार से मुक्त हो सकता है, प्रलय काल के मान क्या है, एवं सर्वव्यापक भगवान के काल चक्र की गति का आप वर्णन करें। तो शुभदेव गोस्वामी प्रश्न पूछने के बाद उत्तर देते हैं, कृते वर्तते धर्मश्च, सतयुग में धर्म के 4 पैर सुस्थिर होते हैं। कौन से है? सत्य, धर्म के 4 पैर, सत्य, दया, तप और दान। राजन, धर्म तो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े ही मन में संतुष्ट होते हैं, करुणा युक्त होते हैं और सबों से मित्रता का व्यवहार करने वाले होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, उनकी इंद्रिया और मन उनके वश में रहती है। वे लोग सुख समान रूप से सहते हैं, सुख दुख दोनों को सहते हैं। अधिकांश लोग समदर्शी और आत्माराम होते हैं और बचे हुए लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास करते रहते हैं। इसलिए परीक्षित, ही समान अधर्म के भी 4 चरण होते हैं। वो क्या है? अनृत यानी मिथ्या भाषण करना, हिंसा करना, असंतोष और कलह। इन अधर्म के पादों के द्वारा धर्म के भाग क्षीण हो जाता है। किसमें? त्रेता युग में। सतयुग में तो चारों पैर बड़े सुस्थिर होते हैं, लेकिन उसमें से 25% क्षति हो जाती है त्रेता युग में। तो उस समय क्या होता है? इस त्रेता युग में ब्राह्मणों की लोगों में प्रधानता होती है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं और यज्ञ संपन्न करते हैं। लोगों में न तो अत्यधिक हिंसा होती है, न लोग लंपट होते हैं। लोग धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिक लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारंगत विद्वान होते हैं, क्योंकि त्रेता युग की विधि है भगवान को प्राप्त करने की। त्रेतायाम यजतो मखैः, और द्वापर में हिंसा, असत्य, असंतोष और द्वेष, अधर्म के इन 4 चरणों के द्वारा तपस्या, सत्य, दया और दान, ये चारों आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। इन सब में 50% क्षति हो जाती है। जिस द्वापर युग के लोग महायशस्वी कर्म, वेदाध्ययन परायण होते हैं, धनी होते हैं, बड़े परिवार वाले और प्रसन्न रहते हैं। वर्णों में ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों की प्रधानता होती है। कलयुग में अधर्म के साधनों के बढ़ जाने के कारण धर्म के चरण क्षीण हो जाते हैं, और यानी 75% उसमें हानि हो जाती है, 25% ही केवल बच जाते हैं, और कलयुग के अंत में तो वे भी विनष्ट हो जाते हैं। युग में प्रजाएं बड़ी लोभी, दुराचारी, निर्दय और झूठ मूठ के ही परस्पर में सदा ही बैर करने वाली होती है, साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण होती है। कलयुग में शूद्र एवं केवट आदि लोग ही
राजा बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इस प्रकार सभी प्राणियों में तो 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व, रज और तम, और काल की प्रेरणा से उनका मन में रास होता है और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित हों और इसी प्रकार से अपना कार्य करती हैं, उस समय सतयुग जानना चाहिए। उस समय लोगों की तपस्या और ज्ञान में रुचि होती है। जब प्राणियों की धर्म, अर्थ एवं काम अर्थात लौकिक और पारलौकिक सुख भोगों की ओर प्रवृत्ति होती है, उस समय रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। जब प्राणियों में लोभ, असंतोष, मान, दंभ और अभिमान यानी बहुत अधिक काम्य कर्मों की प्रधानता हो जाती है, सकाम कर्मों में वृत्ति हो जाती है, उस समय रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान, उस समय द्वापर युग आ जाता है, जिस समय लोगों में झूठ, कपट, तंद्रा, बहुत अधिक नींद की वृत्ति, हिंसात्मक भावना, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता का प्राचुर्य हो जाए, उस समय तमोगुण प्रधान कलियुग जानना चाहिए। क्योंकि कलियुग में मनुष्यों की दृष्टि है, वे होते हैं निर्धन, उनके पास तो पैसा नहीं होता है, किंतु खाते बहुत अधिक हैं। वे मंदभाग्य होते हैं, किंतु मन में कामनाएं बहुत अधिक होती हैं। स्त्रियां भी दुष्ट हो जाती, वे वेश्यावृत्ति को प्राप्त हो जाती हैं और उल्टापन की वृद्धि हो जाती है। जनपदों में लुटेरों की भरमार हो जाती है। पाखंडी लोग अपने मनमाने ढंग से अपार्थ करने लगते हैं। राजागण प्रजाओं की संपत्ति हड़प लेते हैं टैक्स के द्वारा, और ब्राह्मण अपना पेट भरने में तथा केवल इंद्रिय आनंद में ही लगे रहते हैं। कलयुग में व्रतों का पालन नहीं करेंगे और न पावित्र्य का पालन करेंगे। गृहस्थ स्वयं ही भिक्षुक हो जाएंगे, भागवत कथा करके लोगों से पैसे लूटेंगे, और तपस्वी जन भी गांवों में और केवल सिटीज में ही रहने लग जाएंगे पैसे के लिए। सन्यासी गण भी अत्यधिक धन के लोभी हो जाएंगे। जैसा एक कामी स्त्री के लिए, उसी प्रकार से सन्यासी गण पैसे के पीछे, और पैसा जिनके पास है उन्हीं के पीछे भागेंगे या उनके दास भी बन जाएंगे। स्त्रियों का आकार भी छोटा हो जाएगा, किंतु वे खाएंगी बहुत अधिक। उनका वजन 150, 200, 250 किलो हो जाएगा। उनकी बहुत संतानें होंगी। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं। विदर्भी लोग 24, 32, 80 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और वे लज्जा परित्याग कर देंगी। वे सदा कटु भाषण करेंगी, चोरी करने में निपुण होंगी और बहुत अधिक साहसी होंगी। पुरुष से भी ज्यादा साहस स्त्रियों में आ जाएगा। व्यापारी और छल कपट करेंगे, हर एक वस्तु में विष मिलाएंगे, कचरा मिलाएंगे, पत्थर मिलाएंगे। विपत्ति काल के नहीं होने पर भी साधु पुरुषों द्वारा निंदित व्यापार करेंगे। जुआ, कसीनो, सट्टाबाजी में पैसा लगाएंगे, नशा का व्यापार करेंगे, तस्करी करेंगे। इस प्रकार से सब लोग देखने को मिलते हैं। सभी गुणों के पर उसे उसके नौकर भी, सेवक भी त्याग देंगे।
अपने यहाँ रहने वाले भृत्य सेवक एम्प्लॉय को भी उसके मालिक त्याग देंगे। अच्छे गुरु को शिष्य त्याग देंगे। और जब गौ माता दूध देना बंद कर देगी तो उसका स्वामी वो वैश्य भी उस गौ का त्याग कर देगा या उसे कसाई खाने में काटने के लिए भेज। काम वासना की पूर्ति के लिए सौहार्द रखने वाले लोग अपने पिता, भाई और हितैषियों को छोड़कर साली और साले का ही सलाह स्वीकार करेंगे। स्त्री लंपट लोग कलयुग में अत्यंत दीन हो जाते हैं। कलयुग में तपस्वी का वेश बनाकर शूद्र लोग दान लेंगे। उत्तराखंड आदि प्रदेशों में बहुत सारे विधर्मी लोग काषाय वस्त्र पहनकर सनातनियों से पकड़े जा रहे हैं और सनातनी हिंदू धर्म के देवताओं का नाम लगाकर ये विधर्मी गोमांस खाने वाले लोग अपने होटल, दुकान, ढाबे चला रहे हैं। और यही पापी लोग हरिद्वार में ज्योतिष बन लोगों को ठग रहे हैं। इस प्रकार जिन लोगों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं, वो भी गुरु बनकर बैठे हैं और उत्तम आसन पर बैठकर धर्म का उपदेश। इस प्रकार कलयुग में प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाएगी। एक तो दुर्भिक्ष खाने को मिलेगा नहीं, जैसे अफ्रीका में देखा जाता है ज्यादा करके, और दूसरे शासकों की कर वृद्धि के कारण, टैक्स को बढ़ाने के कारण प्रजा के शरीर में अस्थि पंजरों की हड्डियां दिखेंगी और उद्विग्नता ही रह जाएगी, बड़े डिस्ट्रेस हो जाएंगे। प्राण की रक्षा करने के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी उन्हें मुश्किल हो जाएगा। कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र, भूख की ज्वाला शांत करने के लिए पीने के लिए पानी, सोने के लिए जमीन से भी वंचित हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण की कोई सुविधा नहीं होगी। लोगों की आकृति और चेष्टाएं क्योंकि लोग नहीं स्नान करेंगे और नहीं शुद्ध आहार करेंगे। ऐसे कलयुग के लोग कौड़ी कौड़ी के लिए झगड़ा करेंगे, परस्पर के सौहार्द का परित्याग कर देंगे, एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, अपने प्रिय प्राण का भी परित्याग कर देंगे और अपने लोगों को भी मार डालेंगे। जैसे माओवादी तानाशाह स्टालिन, हिटलर, बहुत सारे लोगों ने लाखों लोगों को जिंदा मार दिया। इस प्रकार केवल अपने इंद्रियों की तृप्ति और शुद्र पुरुष अपने वृद्ध माता पिता की भी रक्षा नहीं करेंगे और हर प्रकार से सभी कार्यों में कुशल पुत्रों को माता पिता भी अलग कर देंगे, उनकी रक्षा नहीं करेंगे, उनको पैसे कमाने के लिए विदेश भेज देंगे और फिर उनको खो देंगे, क्योंकि वहीं पर जाकर किसी गोरी लड़की के साथ विवाह कर लेंगे और कभी वापस नहीं आएंगे और वृद्धियों के, इन वृद्ध माता पिताओं के अंतिम संस्कार के लिए भी वे वापस नहीं आएंगे। इस प्रकार कलयुग में लोग संपूर्ण संसार के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वामी की भक्ति नहीं करेंगे। इंद्र आदि देवता भी जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे भगवान की आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि पाखंडियों के कारण उन लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि वे भगवान की आराधना से परांगमुख हो जाते हैं। कोई मनुष्य मरते समय आतुर होकर अथवा गिरते हुए या फिसलते हुए भी एकदम विवश होकर, दुखी होकर एक बार भी उच्चारण करता है तो उसके कर्मों के बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उन श्री भगवान की कलयुगी लोग आराधना नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। ऐसा भयानक कलिकाल अपने दोषों से सभी वस्तुओं को दूषित कर देता है। स्थानों
दोषों की प्रधानता हो जाती है। गंगा आदि नदियों को भी कलुषित कर दिया जाता है, किंतु जब भगवान पुरुषोत्तम हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं तो उनकी से ही पुरुषों के समस्त दोष। इसीलिए राजन परीक्षित, भगवान के नाम गुण रूप लीला आदि के सुनने से, कीर्तन करने से तथा पूजन करने से अथवा समादर करने से श्री कृष्ण उस मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और उस मनुष्य के अनंत जन्मों के पापों को विनष्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे अग्नि सोने के साथ संयुक्त होकर स्वर्ण के दोषों को दूर कर देता है, उसी तरह साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान विष्णु समस्त अशुभ संस्कारों को विद्या, तपस्या, प्राणायाम, प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव भी, तीर्थ में स्नान करना, व्रत का पालन करना, दान देना और जप आदि इन सब साधनों से ऐसे शुद्धि नहीं हो पाती जैसे शुद्ध भक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करने से भगवान स्वयं हृदय में विराजमान हो जाते हैं। उसके द्वारा हृदय परिपूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाता है। हे परीक्षित, मरने वाले सभी लोगों को भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से तथा सबों के आश्रय श्री भगवान उस उपासक को अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं, यानी उसे संसार से मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे कलिकाल में भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? कलेर दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। राजन, यो तो कलयुग दोष का खजाना है, किंतु इसमें एक महान गुण है। क्या है वह? कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सभी आसक्तियों से छूटकर परम पद को, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। कृते अध्याय तो विष्णु, सतयुग में श्री हरि को प्राप्त करना उनके ध्यान साधना के द्वारा सफल हो जाते हैं। त्रेतायाम यजतो मखैः, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों को करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर भगवान की सेवा करने से, यानी बड़े बड़े मंदिरों